तो द्वापर युग में शुरू हुई, मगर जो इस बात का स्पष्ट संकेत दे रहा था कि कलयुग का समय या उसका आगमन हो रहा है। इसी द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने त्रेता युग के राम अवतार पश्चात द्वापर युग में अवतरित होने का निश्चय किया, तब उस युग को सभी ने कृष्णावतार या कृष्ण युग के माध्यम से जाना, उसका जानने का और समझने का अथक प्रयत्न किया। भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार इसलिए भी लिया था क्योंकि सतयुग में महाराज इंद्र की गद्दी को हथियाने के उद्देश्य से एक असुर जो कि कृष्ण था, उसने इंद्र महाराज से युद्ध किया। युद्ध में वो पराजित हुआ, किंतु मरते समय उसने इंद्र के चरण पकड़ लिए और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। इंद्र ने उसे क्षमा किया और वरदान दिया कि चूंकि तुम अपनी गलती मरते समय स्वीकार करते हो, तुम आइंदा दुनिया में अमर हो जाओगे। इसीलिए द्वापर युग में विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया था। आज यही संदेश लेकर विष्णु रूपी कृष्ण अवतार आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पृथ्वी की पुकार ये नृत्य नाट्य द्वारा, जिसमें भाग ले रहे हैं देवकी, कमला नागपाल, वासुदेव, दीपा वैद्य, ब्रह्मा, मृगनयनी श्रृंगारकर, कंस, अबिदा देसाई, यशोदा, दिव्या चुग, नंद, रेशमा वनवारी, देव देवता, जिसमें असंख्य बच्चे अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे, जो है मीनू, रोशनी, प्रियंका, पूर्वी, करुणा, मिताली, गौतम, नम्रता, चरण, समय, नेहा, हर्षा, विनीता, पवन, श्रुति, सानिका और शिव तेजा। नारद मुनि की भूमिका में आपको दिखाई देंगे शिल्पा चुग, उग्रसेन, मृगनयनी श्रृंगारकर, पृथ्वी, ज्योति भतीजा, लक्ष्मी, मृण्मयी श्रृंगारकर, यमुना नदी शिल्पा चुग और विष्णु की विशेष भूमिका में माला मनसुखानी। तो प्रस्तुत करते हैं पृथ्वी की पुकार। इस नृत्य नाट्य की संकल्पना की है श्रीयुत हरेश शेलाराम और गुरु श्रीमती रत्नप्रभा ताटे ने, तथा नृत्य नाट्य का लेखन किया है शिक्षण शास्त्री श्रीमती साबिहा मोरे ने। इस नृत्य नाट्य का निवेदन श्रीमती साबिहा मोरे और कुणाल ताटे आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो आइए आप सभी की मंगलमय उपस्थिति में प्रस्तुत करने जा रहे हैं पृथ्वी की पुकार। मानव इतिहास बहुत पुराना है। लोगों ने इसे समझने और जानने का अपने अपने तरह से अथक परिश्रम किया है, प्रयास किया है, पर किसी को भी ठोस और पक्का सबूत नहीं मिला। शायद यही कारण है कि लोगों ने इसे अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने विश्वास और अपनी श्रद्धा के हिसाब से, केवल अपनी मन और आत्मा को बहलाने के लिए इसे अलग अलग नाम और स्वरूप दे दिया है। पर भोला इंसान ये भूल गया कि हम बात उसी परमेश्वर, उसी नीली छतरी वाले की कर रहे हैं जो इस सृष्टि का रचयिता है, पालनहार है। आज हम उसी विश्वास को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। हिंदू धर्म का आधार बहुत पुरानी और विश्वसनीय भावनाओं से जुड़ा है। हिंदू धर्म के वैदिक आधार के अनुसार समय या काल को 4 मुख्य खंडों में विभाजित किया है, जो है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। आइए आपको ले चलते हैं द्वापर युग में। द्वापर युग में पृथ्वी पर अन्याय, अत्याचार, अनाचार नहीं था, ऐसी बात न थी, पर तब के कुकृत्य आज की तुलना में बहुत ही सौम्य थे। तब के बुरे कर्मों का स्वरूप आज की बुराइयों से बहुत अलग था। तब के कुकर्मों के पीछे दैत्य पिशाची वृत्ति वाले थे। तब पृथ्वी पर दैत्यों और असुरों का बोलबाला बढ़ने लगा। सज्जन पुरुष धर्म कर्म नहीं कर पाते थे। उनके सत्कर्मों में, होम और हवन की प्रक्रिया में विघ्न डाला जाता था। उन्हें धर्म के कार्य नहीं करने दिए जाते। सामान्य नारी पुरुष अपनी दैनिक जिम्मेदारियों को
पूर्ण नहीं कर पाते थे। अनायास ही किसी ब्राह्मण को मृत्यु प्राप्त हो जाती थी। ऐसे ही हद प्रद कर देने वाली घटनाओं से परेशान हो गई थी धरती माता। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करें। अंत में उन्होंने ब्रह्मा जी की शरण में जाने का निश्चय किया। अंधले कीते देकारा नाम मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है बता तो मणि नर पेश तो मणि हाजरा गाओ हजूर दर पेश तो मणि नाम गोंद का दरिया तो देहात तो बेचार तो धनी दे ले तू बेचार ले
नाम जे स्वामी बख्शंद तो हरि बख्शंद तो हरि नाम जे स्वामी बख्शंद तो हरि बख्शंद तो तेरा नाम दरकारा तेरा नाम मैं गरीब मैं मस्ती तेरा हे सृष्टि के रचयिता, हे मेरे जनक, मेरी रक्षा करो, मेरी मदद करो प्रभु। क्या बात है धरती, बहुत ही क्षुब्ध और पीड़ित दिखाई देती हो। प्रभु, मेरा अस्तित्व समाप्त होने को है। यदि आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा सर्वनाश निश्चित है। आखिर हम भी तो जाने क्या विपदा आ पड़ी है तुम पर। प्रभु, मेरे यहाँ पापियों का बोलबाला अधिक हो गया है। सब जनों के साथ अन्याय किया जा रहा है, उनके सत्कर्मों में विघ्न डाला जा रहा है। पाप के भार से मेरा अस्तित्व असंतुलित हो गया है। यदि शीघ्र ही कुछ न किया गया प्रभु, तो मेरा सर्वनाश निश्चित है। पर धरती, इस समस्या का समाधान मेरे पास नहीं। क्यों प्रभु, आपके पास क्यों नहीं? आप ही तो हैं मेरे निर्माता, मेरे रचयिता, मेरे सृजनहार। बस समस्या तो यही है, क्योंकि पृथ्वी को बनाना, उसकी उत्पत्ति करना मेरा कार्य है, उसकी रक्षा करना मेरा कार्य नहीं। तो फिर किसका कार्य है प्रभु? उसके लिए तुम्हें भगवान विष्णु के पास जाना पड़ेगा। तो शीघ्र चलिए प्रभु, शीघ्र चलिए। पृथ्वी ब्रह्मा जी को साथ लेकर विष्णु के दर पे पुकार करने जा रहे हैं, ताकि विष्णु इसका कोई उपाय बता पाए। फिर भगवान ब्रह्मा पृथ्वी को साथ ले विष्णु जी के यहाँ पहुंचते हैं। भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर क्षीर सागर में विराजमान हैं तथा आराम कर रहे हैं। भगवान ब्रह्मा के संग पृथ्वी को आते देखते हैं तो उठकर बैठ जाते हैं। तभी पृथ्वी उनके सामने नतमस्तक हो जाती है और अपना दुखड़ा सुनाती है। la
सम्राट दया